मंच पे उपस्थित सभी पहलवान के दिग्गज योद्धाओं को, मैं दिग्गज योद्धा इसलिए बोलता हूँ कि हम सब लोगों ने निर्णय लिया है कि इस प्लेटफॉर्म को वहां तक ले जाना है जहां तक ये प्लेटफॉर्म हम सबको ले जाना चाहता है, और बस इसके साथ खड़े रहना है, इसके साथ विश्वास रखना है इसके ऊपर, और यही विश्वास हमारी जीत का रास्ता तय करेगा। तो मैं कहता हूँ इस मंच पे उपस्थित सभी पहलवान के दिग्गज योद्धाओं को मेरा सादर नमस्कार एवं अभिनंदन। और आप सब लोग मतलब कहते हैं ना, बधाई के पात्र हैं कि आज भी आप इस प्लेटफॉर्म के साथ खड़े हुए हैं और इसको सीखने, जानने और समझने की कोशिश कर रहे हैं। डेफिनेटली ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि जिसमें हमेशा हर लीडर ने इस एक बात पे हमेशा जोर दिया है, आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है, और आपको अपनी वैल्यू बढ़ानी है तो अपनी वैल्यू बढ़ाने के लिए आपको नॉलेज लेनी पड़ेगी। नॉलेज मिलेगी आपको मीटिंग से, बहुत सारे ग्रेट लीडर्स हैं आपको डायरेक्शंस देने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बताते हैं। आप देखिए इसी मीटिंग में अशोक विजय सर हैं, अजीत ओझा सर हैं, शंभू शर्मा सर हैं, अंकित उपाध्याय सर हैं, बहुत सारे ग्रेट ग्रेट लीडर्स हैं जो आपको बराबर कभी भी कोई समस्या होती है बस आपको खड़े रहने के लिए बोलते हैं कि आप खड़े रहिए। अगर आप खड़े रहेंगे तो डेफिनेटली इस प्लेटफॉर्म पे अपने आप को आगे ले जाएंगे। मैं इस प्लेटफॉर्म पे मैं अपना परिचय दे दूं। मेरा नाम प्रेमनाथ तिवारी, मैं लखनऊ को बिलोंग करता हूं। लोग मुझे नवाब कहते हैं लेकिन ऐसा कुछ नहीं, मैं भी साधारण व्यक्ति हूं आप ही की तरह। इस प्लेटफॉर्म को सीखने और समझने के प्रयास में हमेशा रहता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि किसी भी प्लेटफॉर्म को या कोई भी काम प्लेटफॉर्म तो अलग चीज में है, टिपिकल वर्ड हो जाता है। मैं कहता हूं कोई भी नया काम आपको करना है ना तो आपको सीखना पड़ेगा। बिना सीखे नहीं कर सकते। साइकिल भी चलानी है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा, तभी आप चला पाएंगे। कार भी ड्राइव करनी है तो पहले आपको सीखना पड़ेगा। ये भी एक प्लेटफॉर्म है, डिफरेंट टाइप ऑफ का प्लेटफॉर्म है। इससे परिचय मेरा 6 सितंबर 2019 को हुआ था, फेसबुक के माध्यम से हुआ था। मैं बताना चाहूंगा शायद मैं बहुत खुशनसीब हूँ। मैंने भोला सिंह सर ने तो जैसा कहा कि इसे उन्होंने हमेशा नेटवर्किंग पे विश्वास किया, मैंने नेटवर्किंग पे आज तक कभी विश्वास नहीं किया था। बहुत सारे लोग मेरे पीछे पड़े, मैंने कभी नहीं किया। हाँ, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पे जब मैं आया तो शायद ये मेरा भाग्य ही था कि प्लेटफॉर्म मुझे इतना बेहतरीन और शानदार प्लेटफॉर्म मिला जिसने मुझे काफी सफलता भी दिलाई है। तो ये प्लेटफॉर्म अपने आप में बहुत शानदार है। मैं बताना चाहूंगा पास्ट में 2015 से स्टार्ट होने के बाद से कोई व्यक्ति सिंगल व्यक्ति ये कंप्लेन नहीं कर सकता कि उसने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है और उसका नुकसान हुआ है। देखिए हर प्लेटफॉर्म पे आपको काम करना पड़ता है, काम करने के लिए नॉलेज भी लेनी पड़ती है, यहाँ भी आपको सेम प्रोसेस करना पड़ेगा। और जो लोग बैठे हुए हैं ना, ये प्लेटफॉर्म तो उनके साथ भी खड़ा रहता है, क्योंकि आप देखिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म लोगों को इसने ऑटो पुल्स दिए हुए हैं। और मेरी ही टीम में बहुत सारे लोगों की टीम में जो लोग 2018 19 20 में जिन्होंने अपना सिस्टम ज्वाइन किया, 3-3 लेवल पर्ल का ऑटो पुल आया हुआ है, वो चाहे तो अपना लेवल खुद ही अपग्रेड कर सकते हैं। सिस्टम ने खुद ही उनको एक मौका दिया हुआ है, नई अकाउंट लगा सकते हैं, कोई समस्या नहीं। तो सिस्टम हमेशा हमारे साथ खड़ा रहता है। और ये चीज है, जब भी ये सिस्टम आया है, जब भी ये सिस्टम कुछ नया लेके आया है, ये हम लोगों को कुछ ना कुछ कहते नहीं एक्स्ट्रा इनकम का मौका देता है, हमेशा ये अपॉर्चुनिटी देता है। चाहे 2015 से सिस्टम की जब शुरुआत हुई थी, शुरुआत में सिर्फ पर्ल का लेवल था, 15 डीपी से लोगों की ज्वाइनिंग होती थी, और 15 डीपी से लोग ज्वाइन करके सिर्फ 32 लाख के ऑटो पुल के लिए काम करते थे। और एक मजे की बात बता दूं, उस समय वो ऑटो पुल्स बैंक से भी विड्रॉ नहीं होते थे, डीपी बैंक से विड्रॉ नहीं होते थे। लेकिन धीरे धीरे सिस्टम ने अपने आप को डेवलप किया, टीम परफॉर्मेंस लॉन्च किया, प्लान ए के 5 लेवल 6-7 लेवल लॉन्च किए, फिर रूबी का लेवल लॉन्च किया, फिर प्लान बी लॉन्च किया। ये सब जितने भी प्लान ये सिस्टम लेके आया, डेफिनेटली लाया तो अपने लिए था, लेकिन हमको साथ में मौका दे रहा था कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को प्रमोट करें और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू पैसे कमाते रहें। ऐसा प्लेटफॉर्म बहुत विरला ही मिलता है, मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि यहाँ आने के बाद मेरे को ये इतिहास एमएलएम इंडस्ट्री का मैंने बहुत पढ़ा, सीखा, जाना, समझा। लेकिन कोई प्लेटफॉर्म आज तक, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म मैंने देखे जो 5 साल तक टिक नहीं पाया, जो है, और ये 6-7 सालों से हमारे साथ टिका हुआ है। और आज भी ये बराबर हमको विश्वास दिलाता है कि आप चिंता न करिए, मैं आपके साथ हूँ। हमेशा अपने यूजर्स के फायदे की बात देखता है। देखिए इस प्लेटफॉर्म पे सबसे मेजर समस्या की थी जिसको इसने खत्म कर दिया, और इसको आप ऑब्जर्व करिएगा। देखिए मेरी बातें अगर थोड़ा लंबी हो रही तो मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि जो नॉलेज है वो मैं देने की कोशिश करूंगा, शायद आज इस प्लेटफॉर्म पे आपका विश्वास बढ़े। बहुत सारे लोग बैंक विड्रॉल लगाते थे और बैंक विड्रॉल उनको टाइम से नहीं मिलता था, ये मेजर चैलेंज लोगों के पास था।
ये लेकिन सिस्टम ने जैसे ही क्रिप्टो इंट्रोड्यूस किया ना, आपको इंट्रोड्यूस करने का डिसीजन लिया, तो मैं वादा क्या दावा भी कर सकता हूँ कि अब आप अपना पैसा इस प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो के माध्यम से सेकंड्स में निकाल सकते हैं। अभी भोला सिंह सर बोल के गए हैं, और मैं एक मंच को प्रमोट करूंगा इस प्लेटफॉर्म पे। वैसे करना तो नहीं चाहिए किसी दूसरे मंच को, लेकिन हाँ वो बहुत इंफॉर्मेटिव मंच है, और वहां पे एक कमर भाई हैं, उनका एक सेशन है, वो रात में वो लेते हैं, उसपे वो क्रिप्टो की इंफॉर्मेशन देते हैं। मैं एक बार उस प्लेटफॉर्म पे गया था, उन्होंने लाइव सेकंड में कैसे क्रिप्टो को उन्होंने रुपीस में कन्वर्ट कर लिया था फोन पे, और फोन पे के थ्रू जो है ये मैंने देखा है। तो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में काम हो जाता है। ये अब बस ये है कि ये काम बिना सीखे तो नहीं कर पाएंगे, सीखना पड़ेगा, नॉलेज आपको लेनी पड़ेगी। और नॉलेज के लिए मैं हमेशा कहता हूँ, इट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। जब तक आपका जीवन है ना, आपको सीखना पड़ेगा। जब यहाँ पे भी सीखने का प्रोसेस है, आप भी सीखिए। आपकी टीम में, आपके ग्रुप में कोई व्यक्ति हो जो आपको सिखा सकता है, बता सकता है, तो उससे नॉलेज लीजिए, क्योंकि ये नॉलेज इस प्लेटफॉर्म पे सबसे ज्यादा आगे काम आएगी कि कैसे हमें डीपीज को क्रिप्टो में कन्वर्ट करना है, क्रिप्टो को कैसे रुपीज में कन्वर्ट करना है। ये प्रोसेस जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। अगर हम ये नहीं जानेंगे तो हम अपनी टीम को प्रॉपरली गाइड नहीं कर पाएंगे। देखिए, जितने भी आपके क्रिप्टोज होते हैं, इनके अलग अलग एक्सचेंजेस होते हैं। उन एक्सचेंजेस को के थ्रू ही हम लोगों को करना पड़ता है। इसमें दो तीन नाम मैं सुन रहा हूँ, एक बाइनेंस है, ट्रस्ट वैलेट है। इनकी कैसे कैसे ये प्रोसेस, कैसे ये ट्रस्ट वैलेट आपको डाउनलोड करना चाहिए, कैसे बाइनेंस आपको डाउनलोड करना चाहिए, डाउनलोड करके कैसे हम उससे क्रिप्टो को गूगल पे से कनेक्ट करके या फोन पे से कनेक्ट कर, गूगल पे भी ऑप्शन ला रहा है, फोन पे से कनेक्ट करके आप उसको ले सकते हैं जो है। ये एक बहुत बड़ी समस्या का समाधान इसने कर दिया, क्योंकि देखिए इससे पहले भी हमारे पास जो ऑप्शन था बैंक विड्रॉल का, 1000 डीपी था, इससे ज्यादा नहीं था जो है। 1000 डीपी हम एक बार में विड्रॉ कर सकते थे बैंक से। आने वाले समय में ऑटो पूल्स, जैसे भोला सर ने भी बताया और बहुत सारे ग्रेट लीडर्स कह भी रहे हैं, बड़े बड़े ऑटो पूल्स आएंगे। तब क्या मान लीजिए 50,000 का ऑटो पूल आ गया तो आप 50 दिन तक वेट करेंगे? इसकी जरूरत नहीं है। ये प्लेटफॉर्म ने आपको मौका दिया हुआ है कि आप उस 50,000 के ऑटो पूल्स को क्रिप्टो में कन्वर्ट करके अपनी आईडी अपने कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपको किसी पे डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जनरली मैंने देखा है इस प्लेटफॉर्म पे, जैसे ही भी सिस्टम में ज्वाइनिंग बंद हुई है, बहुत सारे लोग सस्ते में डीपी बेच रहे थे। क्यों भाई? ये डीपीज की वैल्यू मैं बताना चाहूंगा कि आज आप, अगर आप इसे नहीं समझेंगे, ये डीपीज की वैल्यू जैसे क्रिप्टो लॉन्च होगा ये 100-150 से ऊपर जाएगी। मेरा ये वादा और दावा दोनों है, क्योंकि उस समय लोग जिस हिसाब से क्रिप्टो खरीदेंगे, आप इसे कल्पना नहीं कर सकते जो है। तो जो भी डीपीज आपके पास है उसको वैलेट में संभाल के रखिए। बिल्कुल उसको सस्ते में बेचने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं। थोड़ा पेशेंस रखिए, हिम्मत रखिए। बिजनेस में कभी कभार जो है अप डाउन होते हैं, तो हमें पेशेंस रखना पड़ता है। वैसे यहाँ पे भी हमको पेशेंस रखना पड़ेगा, और अपने डीपीज को संभाल के रखिए। और वो डीपीज आपके लिए बहुत वैल्यूबल एसेट है। उससे जो आप क्रिप्टो खरीदेंगे या परचेस करेंगे, अगर आपने साल भर भी उसको छोड़ दिया, क्योंकि हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी जब लॉन्च कर रहा है तो 83 लाख के क्राउड के साथ लॉन्च कर रहा है। और इतना बड़ा क्राउड मैं बता दूं आपको, किसी भी क्रिप्टो करेंसी में नहीं मिलेगा आज की डेट में। जो भी अवेलेबल है मार्केट में, किसी क्रिप्टो करेंसी में नहीं मिलेगा। क्योंकि जनरली होता क्या है, पहले क्रिप्टो करेंसी लॉन्च हो जाती है, उसके बाद धीरे धीरे क्राउड उस पर आता है। तो आप ये मान के चलिए कि इस प्लेटफॉर्म में क्रिप्टो की वैल्यू बहुत स्पीड से बढ़ेगी। स्पीड की क्या ताकत होगी, मतलब क्या स्पीड होगी, वो एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकता हूँ। वो तो सिचुएशन, समय, हालात वो बताएगा आपको। लेकिन हाँ, मैं विश्वास दिला सकता हूँ कि अगर आपने इसमें जो भी क्रिप्टो में इन्वेस्ट करेंगे, डेफिनेटली आप भविष्य के करोड़पति, अरबपति होंगे। बस विश्वास रखिएगा इस प्लेटफॉर्म पे, और अपनी नॉलेज को बढ़ाते रहिएगा। ये प्लेटफॉर्म के बारे में मैं बता दूं, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो इतनी बड़े क्राउड के साथ एंटर कर रहा है, यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। इसीलिए पेशेंस रखिए। ये प्लेटफॉर्म आपको बहुत कुछ देने के लिए आया हुआ है, लेने के लिए नहीं आया हुआ है। हाँ डेफिनेटली हर प्लेटफॉर्म अपने लिए ही काम करता है, ये भी अपने लिए ही काम कर रहा है, लेकिन आपको एक न एक सुविधा साथ में दे रहा है जो है। दूसरा मैं आपको बताना चाहूंगा, इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद मैंने इसी मीटिंग में बहुत पहले एक जिक्र किया था। मेरे ख्याल से जो लोग अवेलेबल रहे होंगे उनको आइडिया होगा। मैंने मेटावर्स का नाम लिया था बहुत पहले, हो गया मेरे ख्याल से 7-8 महीने से ऊपर हो गए। मैंने जिक्र किया था और मैंने बताया था, मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है, ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड है कि जिसमें आपको आगे आने वाले समय में आना ही पड़ेगा। जैसे बहुत सारे लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि वो जूम मीटिंग अटेंड करेंगे अलग अलग जगह बैठ करके। जो बहुत सारे लोग ये कल्पना नहीं कर सकते थे
कि फोन पे हम लोगों से सेकंड में बात करेंगे, ऑनलाइन बात कर लेंगे, लाइव बात कर लेंगे, ये सारी चीजें कल्पना से बाहर थी। लेकिन देखिए ये टेक्नोलॉजीज हैं और इसको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा, ये अडॉप्ट करना पड़ेगा, इससे बाहर हम लोग नहीं निकल सकते जो है, हमको करना ही करना है। तो मेटावर्स भी फ्यूचर की बहुत बड़ी टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं, इसके बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। और अभी अभी ये मेटावर्स सब्जेक्ट ना अभी भी रिसर्च चल रहा है, इस पे जो है रिसर्च चल रहा है, यानी ये 2021वीं सदी का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को ये बात समझ में आ रही है। आप देखिए फेसबुक को समझ में आई है, आपको बहुत सारे प्लेटफॉर्म मेटावर्स के भी हैं, सैंडबॉक्स है और इस तरह के बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। वो प्लेटफॉर्म्स को मेटावर्स की वैल्यू समझ में आई है, क्योंकि मेटावर्स एक ऐसा वर्चुअल वर्ल्ड होगा जिसमें आप जा करके क्रिप्टो के थ्रू ही कोई एक्टिविटी कर पाएंगे, आपको क्रिप्टो के थ्रू ही एक्टिविटी कर पाएंगे। अभी मैं सैटरडे के सेशन में, आकाश सर के सेशन में था, तो उन्होंने बताया कि बहुत सारे लोग जैसे अमिताभ बच्चन हैं, दिलेर मेहंदी हैं, इन सब लोगों ने मेटावर्स पे अपना लैंड परचेस किया हुआ है, लैंड परचेस किया हुआ है, वर्चुअल लैंड परचेस किया हुआ है। तो आप सोचिए जब इतने बड़े बड़े लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे मेटावर्स जैसे प्लेटफॉर्म पे विश्वास है और वो लोग उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, और हमारा परलवाइन हमें ये मौका दे रहा है कि ठीक है इतनी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मेटावर्स में है, मैं आपको ये मौका दे रहा हूं कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आइए। और हमारी जो डिजिटल क्रिप्टो करेंसी आ भी रही है वो मेटावर्स रिलेटेड क्रिप्टो करेंसी है, ये भी सबसे बड़ी बात है। ये समझने मतलब इससे आप ये समझ सकते हैं हमारा प्लेटफॉर्म कितना लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहा है जो है। तो जब वो इतनी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ हमारे साथ खड़ा हुआ है, तो हमारा भी कर्तव्य है हम उसके साथ खड़े रहें। सवाल हर व्यक्ति के होते हैं, सवाल होने चाहिए। मैं इस क्योंकि मैं कहता हूं ना, आपकी जिज्ञासा ही आपकी सफलता का सूत्र होती है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको जिज्ञासु होना चाहिए, अगर जिज्ञासु नहीं होंगे तो आप सफलता नहीं प्राप्त कर सकते। तो कोशिश करिए अपनी जिज्ञासाएं बनाए रखिए, इस प्लेटफॉर्म पे अपने अपलाइंस को का सर खाते रहिए, उनसे पूछते रहिए, मीटिंग्स में आके एडिशनल जानकारी आप लेते रहिए। और अगर ऐसा आप करते रहेंगे तो डेफिनेटली आपकी सफलता निश्चित है जो है। मैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में बता दूं, वैसे ये चीज शेयर तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं बता दूं मैंने भी बहुत सारी क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया हुआ है। और ये मैंने आज नहीं किया हुआ, मैंने 3 साल पहले किया हुआ है, और उसका रिटर्न मुझे बहुत अच्छा मिला है। और क्रिप्टो करेंसी क्योंकि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, तो देखिए इस पे कुछ एक चीज मैं क्लैरिटी दे दूं, बहुत सारे लोगों का सवाल होता है क्रिप्टो करेंसी इंडिया में बैंड है, इंडिया में बैंड है। मैं बता दूं ये किसी भी कंट्री की ये ताकत नहीं है कि वो क्रिप्टो करेंसी को बैंड कर दे। ये किसी भी क्रिप्टो करेंसी की ताकत, किसी भी कंट्री की ताकत नहीं है, क्योंकि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे रन करती है। इस पे ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, इस पे अपना सिस्टम का कंट्रोल चलता है। आपका किसी गवर्नमेंट का कंट्रोल या किसी व्यक्ति का कंट्रोल नहीं चलेगा। वो चेकिंग कर सकता है लेकिन बैन नहीं कर सकता है। इसीलिए देखिए हमारे भी इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडियन गवर्नमेंट भी अपनी करेंसी लेके आने के फिराक में है, और वो लगी हुई है कि कैसे मैं अभी अपनी करेंसी लॉन्च करूं। हर कंट्री को लाना पड़ेगा, ये फ्यूचर है। आने वाले समय में मैं बता दूं 5 साल बाद मेरे ख्याल से आप लोगों को नोट देखने को नहीं मिलेगी। हमारी गवर्नमेंट खुद ही नहीं चाहती कि नोट हम लोग यूज करें जो है। आप देखिए 2000 के नोट अब एटीएम से निकलने बंद हो गए हैं, सिर्फ 500 के नोट निकल रहे हैं जो है। ये सारे प्रिडिक्शंस ना ये हैं कि आपको आने वाले समय में डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आना ही पड़ेगा, और आपकी मजबूरी होगी। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि हमारा प्लेटफॉर्म ऑलरेडी हम लोगों को डिजिटल लेके चल रहा है। तो कोशिश करिए, इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास करिए, इस प्लेटफॉर्म की ताकत पे विश्वास करिए। देखिए विश्वास करना बड़ा मुश्किल काम होता है, मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं भी जब शुरू में आया तो मुझे विश्वास नहीं होता था। लेकिन हाँ, जब आपका नॉलेज लेवल किसी प्लेटफॉर्म पे बढ़ता है तो आपका विश्वास अपने आप बढ़ जाता है। अपनी नॉलेज को बढ़ाइए इस प्लेटफॉर्म पे, और वही आपकी ताकत है इस प्लेटफॉर्म पे। मैं बताना चाहूंगा दिलेर मेहंदी ने 26 जनवरी 2021, मेरे ख्याल से लास्ट ईयर, इसी डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, मेटावर्स प्लेटफॉर्म पे अपना लैंड परचेस किया है, और उसका नाम बल्ले बल्ले लैंड रखा हुआ है। अब वो अपना शो ऑर्गेनाइज करेगा उसी प्लेटफॉर्म पे, उसी से वो एनएफटी बेचेगा। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज उसके पास हैं जो है। अभी मैं लेटेस्ट अखबार में पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग इन ए पेपर, क्योंकि रीडिंग हैबिट मेरी है और आप लोगों को भी रखनी चाहिए। चेन्नई में एक कपल है, एक न्यूली वेडेड कपल था, और उसने अपना रिसेप्शन उसने जो है मेटावर्स पे ऑर्गेनाइज किया था। और लोगों ने मेटावर्स में वर्चुअल वीसीडी सेट बोलते हैं, वीसीडी सेट के थ्रू उसका रिसेप्शन अटेंड किया था। तो देखिए आने वाले समय में हम सब लोगों को भी यही करना पड़ेगा।
और अगर हम नहीं करेंगे ना तो हमारे आगे वाली जनरेशन तो करेंगी, क्योंकि हम हो सकता है उम्र में बड़े हों, नई टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने में थोड़ा टाइम लगा रहे हों, लेकिन मैंने नए बच्चों को देखा हुआ है वो बहुत तेजी से टेक्नोलॉजी से अडॉप्ट करते हैं। तो आने वाले समय में मेटावर्स आपको ये ताकत देगा कि आज हम लोग देखिए जैसे जूम मीटिंग अटेंड कर रहे हैं ना, ये जूम मीटिंग हम लोग अटेंड कर रहे हैं लेकिन एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, ये लाइव आएंगे तभी देख पाएंगे। लेकिन हाँ, वीसीडी सेट के थ्रू मेटावर्स में अगर मीटिंग हम लोग ऑर्गेनाइज करेंगे तो हम लोगों को ऐसा लगेगा कि हम लोग एक हॉल में बैठे हुए हैं और मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। हमारा प्लेटफॉर्म अपने आप में एक गेमिंग प्लेटफॉर्म भी लेके आ रहा है। आप सोचिए गेमिंग इंडस्ट्री आज की डेट में जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जो ग्रो कर रही है। और क्यों ग्रो कर रही है? वो न्यू जनरेशन के कारण ग्रो कर रही है, क्योंकि बच्चे गेम्स बहुत खेलते हैं। अब तो बुड्ढे भी खेलने लगे, हम भी खेलने लगे कभी कभार जो है, पबजी वगैरह गेम बहुत पॉपुलर हुआ है। तो हमारा प्लेटफॉर्म हम लोगों को ताकत दे रहा है कि इस प्लेटफॉर्म से हम कैसे लोगों को जोड़ सकें, कैसे इस प्लेटफॉर्म पे लोगों को एक्टिव कर सकें। बस इस प्लेटफॉर्म पे आप ताकत रखिए, विश्वास रखिए, प्लेटफॉर्म बहुत शानदार है। मैंने तो बहुत स्टडी की है, और मेरे से तो अगर कोई डिस्कस भी करता है ना कि सर ये नया प्लान आया हुआ है, तो मैं कहता हूँ भैया तुम रहने दो, मेरे पास समझने का टाइम नहीं है कि मैं उसको समझूं जो है। क्योंकि मेरे इस प्लेटफॉर्म पे ही आपको नॉलेज लेने के लिए इतना टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं जो है। हर लीडर की अलग अलग राय रहती है इस प्लेटफॉर्म पे, लेकिन हमेशा डिपेंड करिए आप इस सिस्टम के नोटिफिकेशन पे। नोटिफिकेशन में सिस्टम हमेशा हम लोगों को गाइड करता है, हमेशा बताता है इस चीज को कि हाँ यहाँ आप अलर्ट हो जाइए, ये चीज मैं लेके आने वाला हूँ। किसी भी लीडर की बात मत मानिए, मैं ये कभी नहीं कहूंगा मेरी भी बात मानिए, लेकिन हाँ सिस्टम अगर नोटिफिकेशन दे रहा है उसकी बात जरूर मानिए, क्योंकि सिस्टम नोटिफिकेशन के थ्रू ही हम लोगों को पूरे मैसेजेस देता है जो है। सिस्टम बहुत शानदार है सर, मैं इसको एंजॉय कर रहा हूँ, आप सब लोग भी एंजॉय करिए। आखिर में कहानी के साथ, साधारण सी कहानी के साथ मैं इस प्लेटफॉर्म में अपनी बातों को अंत करूंगा। कहानी बहुत शानदार है, शायद एक आधा बार मैंने सुनाई हो आपको जो है, लेकिन अगर सुनी है तो भी रिवाइज हो जाएगा, नहीं सुनी है तो ये मान लीजिएगा कि नई है आपके लिए जो है। ये कहानी सिर्फ इस चीज के लिए कैसे हम लोगों की राय बदलती है, हम लोगों की राय बदलती है किसी भी प्लेटफॉर्म के प्रति। आज भी मेरे भी टीम में बहुत सारे लोग हैं जिनका इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास नहीं है, और मैं जानता हूँ सिर्फ विश्वास इसलिए नहीं है क्योंकि नॉलेज नहीं है। अगर नॉलेज हो जाएगा तो विश्वास उनका अपने आप बढ़ जाएगा। लेकिन हाँ, किसी भी बच्चे को ना आप स्कूल में भर्ती करा सकते हैं, उसको आप पढ़ा नहीं सकते, उसको आप पढ़ा नहीं सकते, पढ़ना उसको खुद ही पड़ेगा। किसी भी व्यक्ति को आप इस प्लेटफॉर्म पे ला सकते हैं, लेकिन नॉलेज लेने के लिए उसको खुद अपना टाइम डिवोट करना पड़ेगा, अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी चीजें आगे बढ़ेंगी, नहीं तो नहीं बढ़ेंगी। ऐसी एक छोटी सी कहानी है। कहानी एक व्यक्ति की है। गर्मी का मौसम था, पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था और पसीना बहुत निकल रहा था, प्यास भी बहुत कस के निकल रही थी। तभी सामने की बिल्डिंग में एक व्यक्ति खिड़की खोल के उसने देखा कि ये नीचे खड़ा हुआ है। इशारे से उसने पूछा पानी पियोगे क्या? तो व्यक्ति ने भी इशारे इशारे से कहा हाँ भाई बहुत प्यास लगी है, पानी पिला दो मेरे को। जैसे उसने कहा अच्छा ठीक है मैं नीचे आता हूँ, इशारे से बताया कि मैं नीचे आता हूँ, ये व्यक्ति दौड़ करके उसके दरवाजे तक जो है पहुंच गया, क्योंकि प्यास लगी थी और प्यास लगती है तो आदमी पहुंच ही जाता है। अब इसको गुस्सा इस बात की लग रही थी कि इसने इशारा किया और अभी तक पानी देने नहीं आया, क्योंकि टाइम लग रहा था भाई, ऊपर से उसको नीचे आना था, 10 मिनट 15 मिनट हो गया। उस व्यक्ति के बारे में इतनी गलत राय पैदा पैदा कर ली कि कितना बेकार का व्यक्ति है, उसको अगर दिमाग नहीं है, मुझे इतनी प्यास लगी हुई है, कल्पना नहीं कर सकता है मैं कितना प्यासा हूँ, और ये मुझे पानी नहीं दे पा रहा है, क्या कर रहा है। मतलब बहुत सारे विचार, जैसे होता नहीं, एक क्षण में हजारों विचार हमारे दिमाग में आ जाते हैं, वैसे विचार उसके दिमाग में आ रहे थे। खैर 10-15 मिनट बाद दरवाजा खुला तो जो व्यक्ति पानी लेके आ रहा था उसने इशारे से उसने कहा कि सर मैंने सोचा कि आप बहुत गर्मी में परेशान होंगे तो इसलिए मैं आपको नींबू पानी पिला देता हूँ। अब इस व्यक्ति का दिमाग फिर बदला, विचार बदला, इसने कहा देखो कितना अच्छा आदमी है, पानी के बजाय नींबू पानी पिला रहा है। जैसे नींबू पानी उस व्यक्ति से हाथ में लेकर के इसने अपने मुंह में लगाया तो नींबू पानी फीका था जो है। तो इससे वो फिर गुस्सा आया, फिर उसके दिमाग में क्या है यार, इसके पास चीनी भी नहीं है पिलाने के लिए कि चीनी कम से कम डाल दे, या नमक ही डाल देता कम से कम जो है। फिर राय बदली उसकी। फिर अगला स्टेप आया कि उसने बताया कि चेहरे के हाव भाव देखे इसके, तो बताया कि भाई मेरे को लगता है कि मुझे ये मालूम नहीं था आप कितना चीनी पिएंगे, तो देखिए मैं चीनी के 2 पाउच 3 पाउच ले आया हूँ, जितना चाहिए आप शरबत में चीनी डाल लीजिए और पी लीजिए जो है। तो फिर इस व्यक्ति का राय बदला, देखिए कितना अच्छा आदमी है, मेरे टेस्ट के हिसाब से चीनी दे रहा है। तो देखिए इस तरह हमारे भी प्लेटफॉर्म के प्रति ना लोगों की राय बदलती रहती है।
लेकिन मैं कहता हूँ ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप सिर्फ विश्वास रखिए। अगर आप सिर्फ विश्वास रखेंगे, और यही एक काम मैंने 2019 6 सितंबर 2019 से किया है। मैंने 3 चीज़ों पे विश्वास रखा है। एक अपने आप पे कि मैं इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकता हूँ। दूसरा, मैंने ग्रेट अपलाइन पे विश्वास रखा कि वो मुझे क्योंकि वो इफेक्टिव और ग्रोइंग एक्टिव अपलाइन है, उन पे मैंने विश्वास रखा। उन्होंने उंगली पकड़ के मुझे इस प्लेटफॉर्म पे चलना सिखाया जो है। और तीसरा, मैंने इस प्लेटफॉर्म पे विश्वास रखा कि ये प्लेटफॉर्म जब इतने सालों से लोगों की मदद कर रहा है तो आगे भी हम सबकी मदद करेगा। और बहुत सारे ग्रेट लीडर्स कहते भी हैं इस चीज को कि हमारे प्लेटफॉर्म में अभी तो आप सिर्फ झांकी देख रहे हैं, अभी तो पूरी पिक्चर बाकी है। अभी तो सिर्फ आपने 10% देखा है, 90% 2025 के बाद इस प्लेटफॉर्म के असली स्वरूप आप देखिएगा जो है। ये प्लेटफॉर्म आपको मैं मेरे तरफ से 100% करोड़पति अरबपति बनाएगा। बस आप विश्वास रखिए, इस प्लेटफॉर्म को लोगों को प्रमोट करते रहिए, लोगों को गाइड करते रहिए। सीखने और सिखाने का प्रोसेस आप इस प्लेटफॉर्म पे जारी रखिए। और ऐसा अगर आप करते रहेंगे तो हम सब लोग भविष्य के करोड़पति अरबपति होंगे। क्योंकि जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। आज की डेट में जॉब की बहुत स्केर्सिटी है, लोगों को जॉब मिल नहीं रही है, इनकम अपॉर्चुनिटीज नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे समय में पर्लवाइन प्लेटफॉर्म आया हुआ है हमारे जीवन में, तो हम लोग भाग्यशाली हैं। दूसरा, हम लोग इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि हम लोग इस प्लेटफॉर्म को सीखने की कोशिश कर रहे हैं। तीसरा, ये इसलिए भी भाग्यशाली हैं कि इस प्लेटफॉर्म को ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को समझ में आने लगा है। तो मैं यही कहूंगा, मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं। विशिंग यू ऑल अ ग्रेट सक्सेस अहेड। इस प्लेटफॉर्म से आप ढेर सारा पैसा कमाएं, जितना जल्दी हो सके रूबी तक जाएं और अपनी टीम को रूबी तक